जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका कंसेप्ट कंप्यूटर एकेडमी में। अभी हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 8th का जो न्यू एनसीईआरटी का मैथमेटिक्स का बुक आया हुआ है। न्यू एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की बुक जो इस सेशन से लागू होने वाला है। तो चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए जो सबसे पहला इसमें न्यू एनसीईआरटी में इसके पहले आपके ओल्ड वाले में क्लास 8th में केवल एक बुक चलती थी। यहाँ पर ये दो बुक दे रहे हैं गणित प्रकाश करके, गणित प्रकाश पार्ट 1, गणित प्रकाश पार्ट 2 करके। तो ये गणित प्रकाश का पार्ट 1 का तो चैप्टर नंबर 1 ये रहा आपका अ स्क्वायर एंड अ क्यूब। अ स्क्वायर एंड अ क्यूब ये चैप्टर रहा। तो देखिए इसमें इस चैप्टर में पहले चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, स्क्वायर के बारे में और क्यूब के बारे में। ठीक है, स्क्वायर के बारे में और क्यूब के बारे में जानकारी लेना है। अच्छा देखिए कितना इंटरेस्टिंग उन्होंने लिखा हुआ है कि हर चैप्टर की जो शुरुआत कर रहे हैं वो एक कहानी से शुरुआत कर रहे हैं। देखिएगा बड़ी मजेदार कहानी दिया हुआ है इन्होंने। कहानी क्या दिया हुआ है, ये देखिए एक महारानी है, एक महारानी है क्वीन रत्ना मंजूरी, ये महारानी जी हैं। अब महारानी है, राजा है, राजा रानी लोग हैं, तो उनके पास भाई प्रॉपर्टी है। और प्रॉपर्टी है तो समझिए कि अगर कोई राजा है कोई रानी है और अगर वो अपने लड़के को ऐसे ही राजा रानी बना देगा तो ये देखिए इतनी बात तो पक्की है दुनिया में कि अगर राजा का लड़का राजा बनता है बात सही है, लेकिन अगर उसके अंदर क्वालिटी नहीं है टिक नहीं पाएगा। तो अब रानी चाहती है कि उनका लड़का बने लेकिन वो क्वालिटी के साथ रहे, क्योंकि ये देखिए ये जो क्वीन रत्ना मंजूरी है ये चाहती है कि इनका जो लड़का है, इनके लड़के का नाम देखिए यहाँ दिया हुआ है खोइजना, ये इनके लड़के का खोइजना इनका नाम है। ये चाहती हैं कि ये अपने लड़के को अपनी पूरी प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस अपने बच्चे को पूरी प्रॉपर्टी दे दें, लेकिन ये चाहती है कि उसके अंदर टैलेंट भी रहे ताकि जो बाकी जो वजीर हैं बाकी जो उसके रिलेटिव हैं वो उसे परेशान ना करे। तो इसके लिए देखिए वो क्या खेल खेलती है, मैथमेटिक्स का खेल, बड़ा मजेदार। देखिए क्या खेल खेलती है कि क्वीन रत्ना मंजूरी हैड अ विल, उनकी एक वसीयत रहती है, रिटेन दैट डिस्क्राइब्ड हर फॉर्च्यून ऑफ रत्ना प्रीसियस स्टोन, वो बहुत से रत्न मणि सब जो अपनी प्रॉपर्टी है इनका नाम ही है रत्ना मंजूरी। तो उनके पास रत्न होते हैं जो कहता है महंगे महंगे टाइप के पत्थर होते थे, तो वो उन्होंने रखा हुआ था। एंड आल्सो इंक्लूडेड अ पजल, ये इसको एक पजल मतलब एक समझिए एक गुत्थी एक सवाल देकर के जाती हैं कि जो इस पजल को सॉल्व कर लेगा मेरी प्रॉपर्टी उसी की हो जाएगी, राइट ना। हर सन खोइज नाम एंड देयर 99 रिलेटिव, इनका जो लड़का रहता है खोइज नाम और उसके 99 रिलेटिव, यानी कुल मिलाकर के हो गया नंबर कितना हो गया 100 हो गया, राइट। ठीक, अब देखिए जो रत्ना मंजूरी है वो चाहती है कि उनका एक लड़का और 99 रिलेटिव है, लेकिन अब देखिए वही है कि भाई पुत्र मोह है, पुत्र मोह की कहानी है, चाहते हैं कि सारा प्रॉपर्टी हमारे बेटुआ को मिल जाए बाकी को कुछ ना मिले। तो उसके लिए एक पजल लेकर के आती हैं और अच्छा चुपके से अपने बेटुआ के कान में पजल के बारे में पूरा बता दिया था, उन्होंने क्वेश्चन को सॉल्व करके पूरा बता दिया था। देखिए क्या मजेदार कहानी आती है कि कहते हैं रिलेटिव वर इनवाइटेड टू द रीडिंग ऑफ हर विल, सभी को बुलाया गया। अब जी रत्ना मंजूरी जी निकल गई। अब भाई जो उनके वकील साहब थे जो लोग थे वो आते हैं, उनका जो विल रहा वसीयत रहा उसको पढ़ना शुरू करते हैं। सब लोग खड़े हो गए कि भाई रानी जी ने हमारे लिए क्या दिया, हमारे लिए क्या दिया। उनका लड़का भी खड़ा, लड़का तो सब जान ही रहा है लेकिन फिर भी सब खड़े हुए हैं। तो अब देखिए क्या हो रहा है, वर इनवाइटेड टू रीडिंग फॉर हर विल, सी वांटेड टू लीव ऑल ऑफ हर रत्नाम टू हर सन, किसको देना चाहती है टू हर सन, बट सी न्यू दैट इफ सी डिड सो ऑल देयर रिलेटिव वुड पेस्टर ख्वाइजम ख्वाइजनम फॉर एवर। वो ये देखिए बताना चाहती थी कि अगर मैं अपने लड़के को सारा प्रॉपर्टी ऐसे ही दे दूंगी तो जो बाकी दुनिया है उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी। समझिए इस कहानी के जरिए ये केवल आपको मैथमेटिक्स नहीं सिखाया जा रहा है, आपको दुनिया के बारे में सिखाया जा रहा है कि दुनिया में अगर आपको रहना है तो प्रूफ करना पड़ेगा, अपनी क्वालिटी को अपने आप को आपको प्रूफ करना पड़ेगा। ये चाहती हैं कि इनका जो लड़का है वो भी अपने आप को बाकी जो लोग हैं उनके जो साथ रहेंगे सबॉर्डिनेट रहेंगे वो सब भी जाने कि नहीं इसके अंदर क्वालिटी है। तो वो क्या कर रही है कि वो जानती थी कि अगर मैं इसे प्रॉपर्टी ऐसे ही दे दूंगी तो ये लोग इसे क्या करेंगे पेस्टर मैंने परेशान करेंगे, हमेशा हमेशा नोचते होते रहेंगे। तो इसके लिए क्या करती हैं फॉर एवर सी होप्ड दैट सी हैड टॉट हिम एवरीथिंग, सी होप दैट वह ये आशा करती है या उम्मीद लगाती है बता भी देती है। सी नीडेड टू नो अबाउट सॉल्विंग पजल, सी लेफ्ट द फॉलोइंग नोट इन हर विल, वो अपने विल में ये नोट देकर के जा रही हैं। अच्छा भैया अब क्या हुआ, आई हैव क्रिएटेड अ पजल, अब देखिए इनका वसीयत पढ़ा इनकी विल पढ़ी जा रही है। आई हैव क्रिएटेड अ पजल इफ ऑल हंड्रेड ऑफ यू आंसर इट एट द सेम टाइम, यदि आप सभी में से सभी लोग
एक समय पर इस पजल को सॉल्व कर लिए तो ये जो पूरी प्रॉपर्टी है ये सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी। पहली बात लिखा है कि अगर सभी ने इस पजल को एक साथ सॉल्व कर लिया तो सारी प्रॉपर्टी सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी। लेकिन अगर देखिए आगे बता रहे हैं, इट एट द सेम टाइम यू विल शेयर द रत्ना इक्वली, तब सबको ये रत्न इक्वली बांट दिया जाएगा। हाउएवर इफ यू आर द फर्स्ट one to solve the problem, you will get to keep the entire inheritance to yourself. Good luck. चलो गुड लक हो गया, शुरू करो कहानी अब। कहा गया कि अगर किसी एक ने सॉल्व कर लिया तो सारा रत्न सारा प्रॉपर्टी उसका हो गया, और अगर सब ने सॉल्व कर लिया एट अ टाइम तो सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। लग जाओ, शुरू हो जाओ। तो ये कहानी देखिए वही बन रही है कि शुरू हो जाओ, मतलब वो जो देखिए मूवी का सीन आता है ना, इसमें कि एक आते हैं प्रोफेसर साहब बैठे रहते हैं और वो जो एक्टर आता है वो कुछ नाम लिख देता है और सब शुरू हो जाते हैं किताब लेकर खोजना। तो वही कहानी शुरू हो रही है। अब सब शुरू हो गए। द मिनिस्टर टू खोइजनम एंड हिज 99 रिलेटिव, ये इनको खोइजनम को और उनके 99 रिलेटिव को टू अ सीक्रेट रूम, एक सीक्रेट रूम में लेके जाते हैं जहां पर पूरा प्रॉपर्टी पूरा बक्सा सब कुछ रखा हुआ है। द मैंसन कंटेनिंग 100 लॉकर्स, जहां पर कि 100 लॉकर्स रखे हुए हैं। अब देखिए फिर आगे क्या होगा कहानी। द मिनिस्टर एक्सप्लेन्ड ईच पर्सन इज असाइंड अ नंबर 1 to 100, सभी पर्सन को एक नंबर, इसे एक ना गले पे एक नंबर लगा के लिख दिया गया, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, ऐसे करते करते पूरा 100 तक नंबर लिख दिया गया सबके पर। अब बोला गया कंडीशन कि पर्सन 1 जो पहला पर्सन होगा ओपन्स एवरी लॉकर, पहले पर्सन को कहा गया कि तुमको सारा बॉक्स खोलना है, चलो शुरू हो जाओ, जितने बॉक्स 100 बॉक्स पूरा रखे हुए हैं सबको खोलते जाओ खोलते जाओ खोलते जाओ, सब तुरंत खोल कर खाली हो जाओ। चलिए खोल दिया। अब पर्सन 2 को क्या बोला जाता है कि टोगल्स एवरी सेकेंड लॉकर, टोगल मतलब कि अगर कोई बॉक्स खुला है तो तुम उसको बंद कर दो, बोला गया। अब देखिए पहले वाले ने क्या किया, सबको खोल दिया है तो यानी कि अब सारा बॉक्स तो खुला हुआ है, तो पर्सन 2 को कहा गया कि आप टॉगल करो। टॉगल मतलब कि देखिए जो खुला है उसको बंद कर दो। पहले वाले को खोलने कहा, दूसरे वाले को उसका अपोजिट कहा कि आपको बॉक्स के पास जाना है, अगर आपको बॉक्स खुला मिले तो बंद कर दो, अगर बंद मिले तो खोल दो, ये कहा गया। तो चलिए इन्होंने भी कर दिया। क्लोजेस इट इफ इट इज ओपन, ओपन ओपन्स एज इफ इट इज क्लोज, क्लोज कर दो यदि खुला है तो, और यदि ओपन है तो इसको बंद कर दो, बंद है तो खोल दो। ठीक। पर्सन 3 टोगल्स एवरी थर्ड लॉकर, पर्सन 3 को कहा गया कि आपको टोगल करना है, हर थर्ड लॉकर को टोगल करना है, यानी कि पहले पर्सन को सारा लॉकर को खोलने को कह दिया गया। चलो स्टार्ट किया गया। दूसरे पर्सन को कहा गया कि आपको एवरी सेकंड लॉकर को टोगल करना है। तीसरा टोगल मतलब देखिए, टोगल मतलब दोनों वर्ड यूज जा रहा है। टोगल का मतलब यह है कि अगर ओपन है तो क्लोज करो, क्लोज है तो ओपन करो, राइट ना। और पर्सन 4 को बोला गया वही काम, आपको एवरी फोर्थ को करना है, एवरी फोर्थ लॉकर को टोगल करना है। ठीक। दिस कंटिन्यू अंटिल 100 गेट देयर टर्न, इस प्रक्रिया को लगातार लगातार चलाते जाए जब तक कि लास्ट 100 वाले को अपना टर्न नहीं मिल जाता है। ठीक। चलिए ये काम हो गया। अब यह क्या करना है कि इन द एंड, अब लास्ट में क्या होता है कि एवरी सम लॉकर रिमेन ओपन, ये सारा प्रक्रिया हो गया। इसके बाद दिखाता है कि कुछ लॉकर तो खुले रह गए। अब द ओपन लॉकर रिवील द कोड टू द फॉर्चून इन द सेफ, जो खुला लॉकर रह गया वही किस्मत की चाबी है, सारा प्रॉपर्टी उसी को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट पे देखा जाए, अगला कहानी में आगे क्या बढ़ता है। कहानी में आगे आता है कि बिफोर द प्रोसेस बिगिन, प्रोसेस शुरू होने के पहले खोइजनम रियलाइजेस दैट ही ऑलरेडी नोज which locker will be open at the end. How did he figure out the answer? अब देखो खोइजनम पढ़ा लिखा आदमी था, मैथमेटिक्स का आदमी था, वो पहले ही समझ गया कि कौन सा लॉकर खुला हुआ मिलेगा। जैसे ही सारा खेल कंप्लीट हुआ वो सीधे वहां पहुंचता है, उस लॉकर को खोल खोल कर करके तुरंत बता देता है। आप कैसे पता करेंगे, इसके लिए चले हम लोग आगे चल के देखते हैं कि कैसे पता किया होगा, क्या ट्रिक लगाया होगा उन्होंने, कैसे समझा होगा कि कौन सा लॉकर खुला है कौन सा लॉकर बंद है, राइट ना। ये देखिए, इफ अ लॉकर इज टोगल्ड एन ऑड नंबर ऑफ टाइम, देखिए अगर कोई लॉकर है जो कि ऑड नंबर ऑफ टाइम में खुला है, इफ इफ अ लॉकर इज टोगल्ड
को थोड़ा और जूम, इफ अ लॉकर इज टॉगल्ड एन ऑड नंबर ऑफ टाइम इट विल बी ओपन। अगर किसी लॉकर को ऑड नंबर ऑफ टाइम में टॉगल किया गया, टॉगल मतलब सीधे टच किया गया, अगर ऑड नंबर टाइम में टच किया गया तो वह लॉकर खुला मिलेगा। मतलब देखिए कहने का, अगर कोई एक लॉकर रहा भाई, कोई एक लॉकर ये रहा, इसको आपने ऑड नंबर बोले तो कहे 1 बार, अगर किसी ने 1 बार गया, पहली बार गया तो इसको ओपन कर दिया, पहली बार इसको ओपन कर दिया, फिर जब दोबारा पहुंचे तो दोबारा इसको क्लोज, ये पहली बार ओपन कर दिया, दोबारा इनको क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। तो ये दोबारा का मतलब ये सेकेंड टाइम में क्लोज हो गया, और पहली बार ओपन हुआ, सेकेंड टाइम में क्लोज हो गया। अब देखिए जब फिर ये थर्ड टाइम गया है तो थर्ड टाइम में देखिए ये फिर ओपन हो गया, थर्ड टाइम में फिर ये ओपन हो गया। अब उसके बाद जब नेक्स्ट टाइम फिर जा रहा है, यानी कि फोर्थ में जा रहा है, तो क्या ये फिर क्लोज हो जा रहा है, फिर क्लोज हो जा रहा है। फिर अच्छा, फिर आगे देखिए, अगर ये फिर फिफ्थ वाला फिर यहाँ पर गया तो फिर इसने इसको ओपन कर दिया। ये आप पैटर्न देख पा रहे हैं कि देखिए ये पहला ऑड रहा, 3 पर ऑड रहा, 5 पर ऑड रहा, तो ऑड ऑड पर देख रहे हैं आप ओपन हो जा रहा है बॉक्स। क्या बॉक्स ऑड होने पर ओपन हो जा रहा है, और क्या बॉक्स इवन होने पर क्लोज हो जा रहा है, इवन होने पर क्लोज हो जा रहा है। यही बात ये कर रहे हैं कि इफ अ लॉकर इज टॉगल्ड एन ऑड नंबर ऑफ टाइम इट विल बी ओपन, अदरवाइज इट विल बी क्लोज्ड, या तो इसके अलावा क्लोज रहेगा। The number of time a locker is toggled is the same as the number of factor of the locker number। अब देखिए कोई लॉकर का नंबर है, देखिए ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हुआ है, the number of time a locker is toggled is the same as the number of factor of the locker number। ये इनका कहने का मतलब क्या है कि कोई लॉकर खुला होगा या बंद होगा, या इस बात से पता चलेगा कि उस लॉकर पर जो नंबर है उस नंबर का फैक्टर कितना आ रहा है ना। कोई लॉकर कितनी बार खुला बंद खुला बंद खुला बंद हुआ होगा, ये उस नंबर से पता चलेगा उसका कितना फैक्टर है। जैसे जैसे एक कहें कि लॉकर नंबर अगर देखिए 6 है, कोई एक लॉकर नंबर अगर समझिए 6 होगा, तो ये लॉकर नंबर 6 को कितनी बार लोगों ने टच किया होगा, समझिएगा इस लॉकर नंबर 6 को कितनी बार लोगों ने टच किया होगा। पहला कोई पहला व्यक्ति आया होगा, उसने इसको टच किया होगा, फिर दूसरा व्यक्ति भी इसको टच किया होगा, फिर तीसरा व्यक्ति भी टच किया होगा, और फिर छठा व्यक्ति इसको टच किया है ना, सही बात है ना। यानी कि पहला व्यक्ति इसको टच किया, दूसरा टच किया, तीसरा टच किया, और लास्ट में छठा व्यक्ति ने इसको टच किया हुआ है। क्या सातवां व्यक्ति इस 6 नंबर के लॉकर को टच करेगा? नहीं टच करेगा। इसका मतलब देखिए क्या समझ में आ रहा है, जो लाइन बता रहा है कि द नंबर ऑफ टाइम्स अ लॉकर इज टॉगल्ड इज द सेम एज द नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ द लॉकर नंबर। कोई लॉकर कितनी बार टॉगल हुआ होगा या इस बात से डिसाइड होगा कि उस लॉकर नंबर का फैक्टर क्या है, राइट ना। फॉर एग्जाम्पल फॉर अ लॉकर नंबर 6, देखिए लॉकर नंबर 6 को उठाते हैं। पर्सन वन क्या किया, ओपन कर दिया इसको। अच्छा, तो पर्सन 2 आया, उसने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अब पर्सन 3 फिर इसके पास आया होगा, उसने फिर ओपन कर दिया, और फिर पर्सन 6 आया, इसको क्लोज कर दिया। हो गया, ठीक। द नंबर 1 2 3 एंड 6 आर इसका क्या होगा, फैक्टर हो गया। समझ आ गया कि ये जो लॉकर नंबर 6 हो गया, यानी कि कहें 6 वाला जो नंबर हो गया उसके 4 फैक्टर। यहाँ से मुझे आपको फैक्टराइजेशन भी बता दिया जरा, फैक्टर करना क्या होता है कि जो लॉकर नंबर 6 हुआ उसके कुल 4 फैक्टर हो गए। कौन कौन सा, 1 2 3 6 होगा ना। लॉकर नंबर 6 को पहले 1 वाले ने पूरा टच किया होगा, सही बात है ना। फिर लॉकर नंबर 6 को फिर 2 वाले ने टच किया होगा, फिर 3 वाले ने टच किया होगा, टॉगल किया होगा, मतलब क्लोज या बंद कुछ ना कुछ किया होगा। फिर लॉकर नंबर 6 को 6 वाले ने क्लोज किया, टॉगल किया होगा, सही बात। फिर देखिएगा, इफ द नंबर ऑफ फैक्टर इज इवन, अब ध्यान दीजिएगा, इफ द नंबर ऑफ फैक्टर इज इवन, अभी देखिए जो ऊपर हमने बताया था कि इफ द लॉकर इज टॉगल एन ऑड नंबर ऑफ टाइम इट विल बी ओपन। फिर यह बता रहे कि इफ नंबर ऑफ फैक्टर इज इवन, यदि नंबर ऑफ फैक्टर इवन है, नंबर ऑफ फैक्टर मतलब यहाँ पर देखिए 6 का कितने नंबर फैक्टर आ रहे हैं, 1 2 3 4। हम इसको बोल सकते हैं कि 6 वाले नंबर कितने फैक्टर हैं, 4 फैक्टर हैं। तो ये बोल रहा है कि if the number of factor is even, the locker will be toggled by an even number of people and it will eventually be closed। ठीक, क्या आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये देखिए 6 को लिए ये बता रहे हैं, ध्यान देखिएगा, if the number of factor is even, if the number of factor is even,
द लॉकर विल बी टॉगल्ड बाय एन इवन नंबर ऑफ पीपल। लॉकर टॉगल किया गया कितने इवन नंबर ऑफ पीपल, यानी कि 4 लोगों के द्वारा। इस लॉकर नंबर 6 को 4 लोगों के द्वारा, 4 लोगों के द्वारा, कौन कौन से 4 लोग? 1 नंबर वाले लोग, 2 नंबर वाले लोग, 3 नंबर वाले लोग और 6 नंबर वाले लोग के द्वारा टच किया होगा। यानी कि 4 लोगों के द्वारा इस लॉकर नंबर 6 को टच किया गया। तो अब ये अगर 4 के द्वारा टच किया गया है, और 4 क्या होता है? एक इवन नंबर होता है। और अगर इवन नंबर में किसी लॉकर को टच किया गया, टॉगल किया गया, तो वह फाइनली वह लॉकर हमें क्लोज मिलेगा। क्या वह लॉकर हमें क्लोज मिलेगा, बंद मिलेगा? यहाँ पर दिखाई दे रहा है, if the number of factor is even, the locker will be toggled by an even number of people and it will be eventually be closed. Okay, note that each factor of a number has a partner factor. यहां पर इतना अच्छा पहले देख लीजिए, अभी फिर से एक देख लीजिए, इसको रुके फिर साफ करते हैं। याद है दीजिए, 2 चीज पहले, बस इतने पैराग्राफ में 2 चीज समझिए आप, कि अगर किसी लॉकर को अगर हमने ऑड नंबर, मतलब ऑड टाइम, सीधे समझ ले कि ऑड टाइम्स उसको टॉगल किए, टॉगल का मतलब टच किए, ऑड टाइम अगर टच किया हो गया तो लॉकर हमें ओपन मिलेगा। सही बात है। अगर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स उस लॉकर को टॉगल किया गया, टच किया गया, छुआ गया, तो वह लॉकर हमें ओपन मिलेगा। और अगर इवन नंबर ऑफ टाइम उस लॉकर को टच किया गया तो वह हमें क्लोज मिलेगा। इस पैराग्राफ से इतनी बात समझ आई। एक बात और क्या समझ में आई कि कोई लॉकर ऑड नंबर ऑफ टाइम, इवन नंबर ऑफ टाइम, कितने नंबर ऑफ टाइम कोई लॉकर टॉगल होगा, या इस बात से डिसाइड होगा कि उस लॉकर नंबर का फैक्टर क्या है। राइट ना, उस लॉकर नंबर का फैक्टर क्या है। जैसे यहाँ देखिए 6 बता रहे हैं, हम दूसरा उदाहरण बताते हैं। हम लेते हैं, कहे भैया 9 लोग, एक 9 नंबर का लॉकर है। अब जरा इसको बताओ कि यह लॉकर कितनी बार टच किया गया, कितनी बार टॉगल किया गया होगा। तो कहें इस लॉकर को किस किस ने टच किया होगा? कहें इस लॉकर को 1 नंबर वाले आदमी ने छुआ होगा, फिर इस लॉकर को छूने के लिए 3 नंबर का आदमी आया होगा, फिर इस लॉकर को छूने के लिए 9 नंबर का आदमी आया होगा। क्या बात सही है? 1 नंबर, 3 नंबर और 9 नंबर के आदमी ने इस लॉकर को टच किया होगा। तो आप जरा देखिए कि ये 1 3 9, यानी कि इस लॉकर को 3 टाइम टच किया गया है। इसका मतलब फाइनली यह लॉकर क्या मिलेगा? ऑड है, ओपन मिलेगा। ठीक ना। इसी ट्रिक को लगा करके क्विज ने हमने पता किया, पूरी प्रॉपर्टी लिया था। तो ये अभी कहानी का शुरुआत हुआ है, बाकी अभी इसकी कहानी अभी और बाकी है। इस कहानी को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए अपना। नेक्स्ट वीडियो में इसी कहानी को कंटिन्यू करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।